Hello everyone. So as you've seen from the title, the video is going to be about C Inter Group 1 Law Strategy. Please watch the video till end क्योंकि हर एक strategy and tip आपके लिए बहुत important होने वाला है and you will get to know that this is how I scored an exemption. So I got a 65 in law and you will also manage to crack it. Okay. So without any further ado, let's just quickly get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली अपना प्रेपरेशन को प्लान करना है. अगर आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलोगे तो कॉन्फिडेंट भी रहोगे एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड. सो द स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली कि आप देखो आपके कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स का होता है, अदर लॉ 40 मार्क्स का होता है एंड अदर लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड यू शुड डेफिनेटली गिव टाइम टू अदर लॉ. ठीक है. और एक बार अगर आप अदर लॉ को 2 से 3 बार पढ़ लो यू विल डेफिनेटली स्कोर 30 आउट ऑफ 40 एंड विच इज़ अ रियली गुड स्कोर. एंड उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ तो आप पढ़ोगे. ठीक है. तो अदर लॉ हर क्वेश्चन में आता है एंड अच्छा क्वेश्चन आता है. यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अटेम्प्ट इट. तो अच्छे से करके जाना. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ योर कॉर्पोरेट लॉ. तो कॉर्पोरेट लॉ में अगेन कुछ चैप्टर्स मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे ऑडिटर्स, अकाउंट ऑफ कंपनीज़ एंड वैसे तो हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है. फिर योर चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन फाउंडेशन में ऑलरेडी किया हुआ होता है एंड चैप्टर 1 इज़ प्रिलिमिनरी. तो यू कैन गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. सो वो भी बहुत स्कोरिंग हो जाएगा. बाकी कोई भी चैप्टर इवन इफ़ यू आर स्किपिंग एनी चैप्टर मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग दैट चैप्टर कम्प्लीटली. ओके. उसका भी एक ओवरव्यू ले लेना यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर देख के जाना. द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ दैट चैप्टर क्योंकि कम्प्लीटली इग्नोर करोगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट तो आपको खुद में अच्छा नहीं लगेगा. सो मेक श्योर यू प्लान इट दैट वे. ओके. तो ये तो हो गया कि हाउ विल यू strategize your entire subject. Now a few tips जो I would like to give you. सबसे पहला टिप है कि आपका रिविजन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो द रिविजन थिंग इज़ अ गेम चेंजर. आप जितना बार रिवाइज कर पाओ कर लेना क्योंकि वो रिविजन्स आपको बहुत हेल्प करेगा उस 1.5 डे में. क्योंकि वो जो 1.5 डे होता है एग्ज़ाम से पहले वो कब निकलता है पता नहीं चलता है. तो अगर आपका रिविजन पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ तभी आप उस 1.5 डे को अच्छे से यूज़ कर पाओगे. सो मेक श्योर दैट यू रिवाइज एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. मतलब 3 रिविज़न तो होना ही चाहिए. ठीक है. एंड उतना तो आप कर ही लोगे. द नेक्स्ट टिप इज़ कि आपका राइटिंग प्रैक्टिस. ओके. राइटिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स कि आप कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट विल गिव यू an edge over the other answers. और it also involves your speed. ओके. तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्पीड होगा एंड उतना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा एंड ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए. द थर्ड टिप इज़ नोट मेकिंग. ओके. सो द थर्ड टिप इज़ कि आप नोट मेकिंग ज़रूर करना. तो जब आप चैप्टर्स बनाते हो आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करना. नाउ आई नो कि हो सकता है कि आपने नोट्स प्रिपेयर ना किए हों तो कोई बात नहीं है. आप कोई फैकल्टी का बुक ले लो या कोई नोट्स रेफ़र करना बिकॉज़ लास्ट मोमेंट में आपको वही नोट्स बहुत काम आएंगे टू रिवाइज एवरीथिंग क्योंकि यू कैन नॉट गो थ्रू योर एंटायर बुक. तो मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग नोट्स. नाउ इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड नॉट मेड एनी नोट्स तो आप पैनिक मत हो. आप अपने बुक को ही रिवाइज़ करो. अगर वो भी आप अच्छे से पढ़ लिए हो 2-3 बार तो उस बुक को भी रिवाइज़ करना फिर उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा. सो डोंट पैनिक. ओके. बट इफ़ यू आर एट द बिगनिंग स्टेज सो आई एम सेइंग कि नोट्स से पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी it will reduce your time. बाकी कोई बात नहीं. Even if you're not prepared, as I told you, you can do it. Okay. Lastly, this is a very important thing कि do we have to refer RTPs, MTPs, PYQs or do we have to give any test series and all. तो ये क्वेश्चन बहुत लोग को रहता है. तो ये बात बहुत अच्छे से सुन लो. देखो जो टेस्ट सीरीज़ होता है ना
उसको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद से मतलब कि मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ICAI ऑलरेडी हेल्प्स यू बाय इशूइंग RTPs एंड MTPs, और वो सब चीज़ के बाहर कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको क्वेश्चंस नहीं दे सकता, ठीक है। तो ICAI जो RTP MTP इशू करता है वो आप देख लेना, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना, प्रीवियस अटेम्प्ट्स के RTPs MTP PYQ ये सब देख लेना, वो मोर देन इनफ है, आपको कोई टेस्ट सीरीज़ देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव टाइम टू रेफ़र टू दीज क्वेश्चंस, तो आई विल टेल यू माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि आई विल रिवाइज एवरीथिंग, यू नो, जो एंटायर कंटेंट है, बट क्वेश्चंस में थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं रहता था। तो व्हाट डिड आई डू, तो देखो, आप कोई रिवीजन मैराथन पकड़ लो, ठीक है। जैसे कि आई रेफ़र टू द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ हर्ष गुप्ता सर, ओके, और वो रिवीजन वीडियोस टॉप नॉच होता है, तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू द सेम, ठीक है। वो हर चैप्टर को रिवाइज करते हैं, उसके एंड में सर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एंड वो क्वेश्चन एक हाइब्रिड होता है ICAI का, मतलब यू नो RTP MTP PYQ स्टडी मैट का क्वेश्चंस का, एंड सर उसको डिस्कस कर देंगे आपके साथ, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कैसा क्वेश्चंस आता है, और उस हिसाब से फिर आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इवन इफ़ आप खुद से नहीं कर पा रहे हो वो सब क्वेश्चंस, तो सर का वीडियो से कर लेना, उतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। बट हाँ, कंप्लीटली छोड़ के जाओगे, एकदम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर, सो डेफिनेटली रेफ़र टू दिस। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, और ये सब चीज़ ही मतलब ये मेरा प्रेपरेशन था, तो पूरा ओवरऑल आई ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, और इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन डू लेट मी नो। बाकी हार्ड वर्क करो, बिकॉज़ हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, और उसी से आप सब कुछ अचीव करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली रॉक इट। बाय एवरीवन, थैंक यू।